हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, भारत के किस राज्य में मैजिक लेक यानी कि लोकटक झील स्थित है। तो देखिए, भारत का वह राज्य जहां पर मैजिक लेक स्थित है, यह राज्य हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस स्वतंत्रता सेनानी को नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जोड़ा जाता है। तो यह जोड़े जाते हैं पंडित नेहरू। ऑप्शन नंबर सी जो है जवाहरलाल नेहरू आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में वन्य जीव सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है। तो भारत में वन्य जीव सप्ताह जो है वह मनाई जाती है 1 से लेकर 7 अक्टूबर के बीच में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1 से लेकर 7 अक्टूबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अगला सवाल, मीनाक्षी मंदिर किस शहर में स्थित है। दोस्तों मीनाक्षी मंदिर कौन से शहर में है, चेन्नई में, मदुरई में, कोयम्बटूर में या फिर त्रिची में। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का पहला स्मार्ट गांव कौन सा घोषित किया गया था। तो देखिए, भारत का पहला स्मार्ट गांव यह घोषित किया गया था पुनसारी गुजरात। ऑप्शन नंबर ए जो है पुनसारी गुजरात बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT तकनीक का मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स नामक जो तकनीक है यह संबंधित है स्मार्ट डिवाइस कनेक्टिविटी से। ऑप्शन नंबर बी जो है स्मार्ट डिवाइस कनेक्टिविटी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली पूरी तरह से महिला संचालित पुलिस स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो यह स्थापित किया गया था ऑप्शन नंबर डी पांडुचेरी में। ऑप्शन का डी जो है पांडुचेरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भक्ति मार्ग को लोकप्रिय बनाने वाले संत रामानंद के प्रमुख शिष्य कौन थे। तो देखिए, रामानंद के प्रमुख शिष्य इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी कबीर। कबीर जो कि उनके प्रमुख शिष्य थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है वह की जाती है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है NSO आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक का नाम बताइए। देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक यह हो जाएंगे राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर बी राकेश शर्मा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय महिला खिलाड़ी को फ्लाइंग एंजल के नाम से भी जानते हैं। देखिए, फ्लाइंग एंजल के नाम से प्रसिद्ध भारतीय महिला यह हो जाएंगी ऑप्शन नंबर का ए PT ऊषा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है PT ऊषा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली बार व्यापार की शुरुआत कहाँ से की थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली बार व्यापार की शुरुआत किया था सूरत में। ऑप्शन नंबर ए जो है सूरत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना जाता है। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील यह मानते हैं चिल्का झील को। ऑप्शन नंबर बी जो है चिल्का झील आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में पहली बार किस शहर में मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई थी। तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत जो है यह हुआ था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी जो है कोलकाता शहर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। देखिए, बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना करने वाले भारतीय वैज्ञानिक यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी जगदीश चंद्र बोस। यानी ऑप्शन नंबर डी जगदीश चंद्र बोस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, किस भारतीय शहर को साइबराबाद के नाम से भी जाना जाता है। तो साइबराबाद के नाम से भारतीय शहर यह जानी जाती है हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद शहर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, कायाकल्प योजना का उद्देश्य क्या है। देखिए, कायाकल्प योजना का जो मुख्य उद्देश्य है इनमें से कौन से हैं। तो यह हो जाएगा सरकारी अस्पतालों में सुधार लाना। ऑप्शन नंबर सी जो है सरकारी अस्पतालों में सुधार लाना कायाकल्प योजना का मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला सवाल, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पहला अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन कौन सा है जिसकी भारत ने शुरुआत की। तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो पहला अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है इनमें से हो जाएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ऑप्शन नंबर सी जो है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस महान व्यक्ति की जयंती पर मनाए जाते हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वह मनाई जाती है ऑप्शन नंबर ए अबुल कलाम आज़ाद के जयंती के अवसर पे। ऑप्शन नंबर ए जो है अबुल कलाम आज़ाद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला डिजिटल विलेज कौन सा घोषित किया गया था? तो डिजिटल विलेज यानी कि डिजिटल गांव यह घोषित किया गया था अकोदरा गुजरात को। ऑप्शन नंबर ए जो है अकोदरा गुजरात बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, किस भारतीय राज्य को ब्लैक राइस यानी कि काले चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो देखिए जीआई टैग काले चावल के लिए प्राप्त यह भारतीय राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी मणिपुर राज्य, यानी ऑप्शन नंबर सी मणिपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का पहला जल टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू की गई थी? तो भारत का जो पहला जल टैक्सी सेवा जो शुरू की गई थी यह हुआ था मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी जो है मुंबई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, किस वैज्ञानिक को इंडियन एडिशन के नाम से भी जाना जाता है? देखिए वैज्ञानिक जिनको इंडियन एडिशन के नाम से भी जानते हैं यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी जी.डी. नायडू। ऑप्शन नंबर सी जी.डी. नायडू बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, किस राज्य को भारत का स्पाइस बाउल कहा जाता है? देखिए स्पाइस बाउल वह भारतीय राज्य हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी मिजोरम राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, किस ऐतिहासिक ग्रंथ में भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है? तो देखिए ऐतिहासिक ग्रंथ जिसमें भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी अल बारूनी की किताब उल हिंद में। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में पहली बार किन गुफाओं में नटराज की प्राचीनतम प्रतिमा मिली है? तो नटराज की प्राचीनतम प्रतिमा जो मिली है यह मिली है एलिफेंटा की गुफाएं में। ऑप्शन नंबर डी जो है एलिफेंटा की गुफाएं आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय राज्य को ऑर्गेनिक हिमालयन स्टेट कहा जाता है? तो ऑर्गेनिक हिमालयन स्टेट जो कहते हैं यह भारतीय राज्य सिक्किम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है सिक्किम राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में फूड एटलस किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो फूड एटलस जो है वह भारत में प्रकाशित किए जाते हैं नीति आयोग के तहत। ऑप्शन नंबर ए जो है नीति आयोग आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, हर घर जल मिशन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों हर घर जल मिशन का उद्देश्य इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, किस भारतीय वैज्ञानिक को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? देखिए वाटरमैन ऑफ इंडिया जो कहते हैं यह कही जाती है राजेंद्र सिंह को। ऑप्शन नंबर ए जो है राजेंद्र सिंह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जाना जाता है? भोपाल को, उदयपुर को, जयपुर को या फिर नैनीताल को? तो सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जानते हैं उदयपुर को। ऑप्शन नंबर बी जो है उदयपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI कहाँ पर स्थित है? देखिए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है यह है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी लखनऊ आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, भारत की पहली महिला फोटो जर्नलिस्ट कौन थी? दोस्तों भारत की जो पहली महिला फोटो जर्नलिस्ट थी यह हो जाएंगी ओमी वायरावाला। ऑप्शन नंबर ए जो है ओमी वायरावाला बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में किस स्थान पर पहली बार सौर रसोई योजना लागू की गई थी? तो भारत में पहली बार सौर रसोई योजना जो लागू की गई थी यह हुआ था तिरुपति में। ऑप्शन नंबर बी तिरुपति इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, किस जनजाति का प्रसिद्ध घोटुल प्रथा है जो युवाओं की सामाजिक शिक्षा के लिए जानी जाती है? तो घोटुल प्रथा जो है यह है मुड़िया की। ऑप्शन नंबर डी जो है मुड़िया जनजाति आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला डिजिटल जंगल किस राज्य में विकसित किया गया है? तो भारत का जो पहला डिजिटल जंगल जो है यह विकसित किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है मध्य प्रदेश राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने सबसे पहले रमन प्रभाव की खोज की थी? सबसे पहले रमन प्रभाव की खोज करने वाला यह वैज्ञानिक हो जाएंगे CV रमन। ऑप्शन नंबर बी जो है CV रमन आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत में किस युग के दौरान की गई थी? तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है वह भारत में हुआ था मध्यकालीन भारत में। ऑप्शन नंबर सी जो है मध्यकालीन भारत बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय राज्य में नागालैंड हॉर्नबिल महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो देखिए नागालैंड हॉर्नबिल महोत्सव क्वेश्चन में ही आंसर है नागालैंड राज्य में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है नागालैंड राज्य बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस महिला को भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर बनने का गौरव प्राप्त है? तो पहली महिला लोकसभा स्पीकर बनने का गौरव यह प्राप्त है मीरा कुमार को। ऑप्शन नंबर बी जो है मीरा कुमार आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गांव की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में गांव की संसद को जानते हैं ग्राम सभा के नाम से। ऑप्शन नंबर ए जो है ग्राम सभा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने तारीख ए अल्फी इतिहास ग्रंथ लिखवाना शुरू किया था? तो तारीख ए अल्फी जो इतिहास ग्रंथ है लिखवाना शुरू किया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी जो है अकबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, किस राज्य में स्थित सूर्य मंदिर को भारत का ब्लैक पैगोंडा कहा जाता है? तो भारत का ब्लैक पैगोंडा यह कहते हैं ओडिशा में स्थित सूर्य मंदिर को। ऑप्शन नंबर 20 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है इसकी शुरुआत हुआ था 2005 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 2005 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस स्वतंत्रता सेनानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले देने वाले इनमें से हो जाएंगे भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी जो है भगत सिंह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय वैज्ञानिक को स्पेस मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? भारतीय वैज्ञानिक जिनको स्पेस मैन ऑफ इंडिया कहते हैं यह हो जाएंगे विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर सी विक्रम साराभाई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला लोकपाल कब नियुक्त किया गया था? तो भारत में सबसे पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था 2019 में। ऑप्शन नंबर सी 2019 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रामसर स्थल किससे संबंधित होते हैं? तो रामसर स्थल जो है वह संबंधित होते हैं आर्द्रभूमि संरक्षण क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी जो है आर्द्रभूमि संरक्षण क्षेत्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे पहले ई चुनाव प्रणाली का परीक्षण किया गया? तो सबसे पहले ई चुनाव प्रणाली का परीक्षण यह हुआ था तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर डी जो है तेलंगाना राज्य बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए अगला सवाल है, राजा महल और जहांगीर महल किस ऐतिहासिक स्थल में स्थित है? तो जो राजा महल है और जहांगीर महल है यह दोनों है जो कि कौन से ऐतिहासिक स्थल पर है? मांडू में, ग्वालियर में, ओरछा में या फिर आगरा में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ओरछा में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर है? दिल्ली में, हैदराबाद में, अहमदाबाद में, बेंगलुरु में, कोलकाता में? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, अहमदाबाद में है भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहली पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में सबसे पहली पेट्रोलियम रिफाइनरी स्थापित हुआ था मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए जो है मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, माटी कला बोर्ड किस भारतीय राज्य द्वारा स्थापित किया गया है? देखिए माटी कला बोर्ड जो है वह भारतीय राज्य राजस्थान के तहत स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है राजस्थान राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहला मेट्रो रेल किस शहर में शुरू हुआ था? तो क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है। पहला मेट्रो रेल सेवा जो है इसकी शुरुआत कोलकाता में हुआ था और सेकेंडली हुआ था दिल्ली में। तो याद रखिएगा पहली बार कोलकाता में और फिर दिल्ली में हुआ था बाद में। चलिए अगला सवाल है, शुद्ध शाकाहारी प्रमाण पत्र देने वाली भारतीय संस्था कौन सी है? शुद्ध शाकाहारी प्रमाण पत्र देने वाली जो भारतीय संस्था है इनमें से हो जाएगी पीईटा इंडिया। ऑप्शन नंबर ए जो है पीईटा इंडिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वह हर वर्ष मनाई जाती है 8 मई को। ऑप्शन नंबर बी जो है 8 मई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए कामाख्या मंदिर जो है वह भारत के कौन से राज्य में है? असम, बिहार, मेघालय, मणिपुर? तो यह है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है असम राज्य बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1976 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था 1975 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1975 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों खेल दिवस जो है वह कब मनाई जाती है? आपके ऑप्शन है 15 अगस्त, 29 अगस्त, 5 जून, 26 जनवरी। इन ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है आप लोग कमेंट कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।